इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन श्रीज्ञानेशकुमारेण प्रख्यापितं यत् निर्वाचनायोगाय सर्वाण्यपि राजनैतिकदलानि समानानि सन्ति। निर्वाचनायोगः स्वसंवैधानिककर्तव्यात् न कदापि विमुखी भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याम् 11,000,कोटिरूप्यकाणां द्वयोः राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनयोः उद्घाटनं विहितवान्। जम्मूकश्मीरस्य कठुआ जनपदे अद्य प्रातः आकस्मिक मेघ विस्फोटेन जलप्लावेन च 7 जनाः मृत्युमुपगताः, 5 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। तत्र साहाय्योद्धारकार्यं सजवं प्रचलति। भाजपा संसदीय मण्डलस्य उपवेशनमद्य नवदिल्लीस्थे दलस्य मुख्यालये प्रचलति। अपि च डूरण्ड कप फुटबॉल इति प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे अद्य मोहन बागान सुपर जायंट्स इति दलम् ईस्ट बंगाल दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। निर्वाचनायोगेन अद्य प्रोदीरितं यत् तस्य कृते सर्वाण्यपि राजनैतिकदलानि समानानि सन्ति। सः राजनैतिकदलेषु परस्परं भेदभावं नैव करोति। अद्य मध्याह्ने नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयता मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन श्रीज्ञानेशकुमारेण प्रख्यापितं यत् निर्वाचनायोगः स्वसंवैधानिककर्तव्यात् न कदापि विमुखी भविष्यति। तेन प्रोक्तं यत् केचन द्विविध मतदानस्य आरोपणं कुर्वन्ति, परञ्च यदा प्रमाणं पृच्छ्यते तदा ते मौनास्तिष्ठन्ति। तेनोक्तं यत् निर्वाचनायोगः सहैव मतदातारः एतेषां मिथ्यारोपेण नैव बिभ्यति। मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्वाचनायोगः भेदभावं विना निर्धनैः, धनिकैः, वृद्धैः, महिलाभिः, युवभिश्च सह निर्भयतया स्थास्यति। तेन विज्ञापितं यत् लोकसभा निर्वाचनेषु 1,00,00,000 शासकीय कर्मचारिणः, 10,00,000 मतदानकक्षस्तरीय प्रतिनिधयः, 20,00,000 पोलिंग कर्मचारिणः अस्यां प्रक्रियायां सम्मिलिताः आसन्। एवं विधायां पारदर्शी प्रक्रियायां मतदानवञ्चनां कथं कर्तुं शक्यते। मुख्यनिर्वाचनायुक्तेन प्रोक्तं यत् सर्वाणि राजनैतिकदलानि मतदातृसूच्यां दोषाणां संशोधनं वाञ्छन्ति। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। श्री कुमारः अवदत् यत् विशेष गंभीर पुनरीक्षणं बिहारराज्ये समारब्धम्। श्री कुमारः सबलं प्रोक्तवान् यत् बिहारस्य 7,00,00,000 मतदातारः निर्वाचनायोगेन सह तिष्ठन्ति, अतः तस्य विश्वसनीयतायाः विषये प्रश्नः नैव कर्तुं शक्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां प्रायः 11,000,000,000 प्रमुखयोः राष्ट्रिय राजमार्गस्य द्वयोः परियोजनयोः उद्घाटनं विहितवान्। एतासु परियोजनासु द्वारका एक्सप्रेसवे इत्यस्य दिल्लीखण्डः, नगरीय विस्तारमार्गः UER द्वितीयभागश्च सम्मिलितौ स्तः। एताः परियोजनाः राष्ट्रिय राजधान्यां यातायात अवरोधस्य न्यूनीकरणाय प्रशासनस्य व्यापकयोजनायाः अन्तर्गतं प्रकल्पिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अवसरेऽस्मिन् वोकल फॉर लोकल इत्यस्योपरि बलं प्रदत्तम्। सहैव तेन भारतीयोत्पादकेषु विश्वासार्थं क्रयणार्थं च जनाः निवेदिताः। राजमार्ग योजनानाम् उद्घाटनावसरे श्रीमोदिना प्रोदीरितं यत् राष्ट्रस्य दृढीकरणार्थं चक्रधर मोहनात् प्रेरणाग्राह्या सहैव आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणार्थं सूत्रचक्रधर मोहनस्य मार्गः अनुसरणीयः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी अवदत् यत् द्वारका एक्सप्रेसवे तथा UR द्वितीय इत्येतयोः दिल्लीखण्डस्य उद्घाटनेन सम्पूर्णे NCR मध्ये संयोजनेन नूतनाः उपलब्धयः प्राप्ताः भविष्यन्ति। सः अवदत् यत् एतेन जनानाम् आवागमने अपि समयस्य रक्षणं भविष्यति।
आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी, सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् सर्वकारस्य कृते परिष्कारस्यार्थः सुशासनस्य विस्तारः वर्तते। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता सर्वेषां दिल्लीवासिनां पक्षतः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदीवर्याय धन्यवादं प्रदत्तवती। सा अवदत् यत् सः जनानां विकासाय महत् कार्यं कृतवान् अस्ति। एतासां परियोजनानाम् उद्देश्यं दिल्लीनगरे तस्य परितः च क्षेत्रेषु संयोजने महत्वपूर्णं सौविध्यं प्रदानं, यात्रासमयस्य न्यूनीकरणं, सुचारु यातायातस्य च सञ्चालनं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। जम्मू कश्मीरस्य कठुआ जनपदे अद्य प्रातः आकस्मिक मेघविस्फोटेन जलप्लावेन च 7 जनाः मृत्युमुपगताः, 5 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। रात्रिसमये निरन्तर तीव्रवृष्ट्या राजबागस्थलं वनप्रदेशाश्च आपद्ग्रस्ताः अजायन्त। ध्यातव्यमस्ति यत् आरक्षिदलानि, स्थानीय स्वयंसेवकाश्च आपदुद्धरणकार्ये संलग्नाः सन्ति। कठुआ जनपदस्य विकासायुक्तः राजेश शर्मा वरिष्ठ नागरिक पदाधिकारिभिः सह पर्यवेक्षणाय घटनास्थलम् अगच्छत्। जम्मू कश्मीरस्य संभागीय आयुक्तेन रमेश कुमारेण प्रोदीरितं यत् उद्धरणकार्यं जायमानमस्ति। सहैव जनानां संरक्षणम् उदग्रयानेनापि विधीयते। कठुआ में रात से हेवी रेन हो रहा था। जुथाना, जखोल, बागा वाला एरिया में फ्लैश फ्लड हुआ। उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल एडमिशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है। तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन कठुआ जनपदे मेघविस्फोट सम्बद्ध घटनामालक्ष्य उपराज्यपालेन मनोज सिंह इत्यनेन सह तथैव मुख्यमन्त्रिणा उमर अब्दुल्ला इत्यमुना च सह वार्तालापः सम्पादितः। एवमेव केन्द्रपक्षतः सम्भव साहाय्याञ्च प्रत्याश्वासितम्। मुख्यमन्त्रिणा उमर अब्दुल्ला इत्यमुना जनक्षति सन्दर्भे शोकः व्यक्तीकृतः। सहैव प्रशासनाय जनसुरक्षायाः कृते निर्देशोऽपि प्रदत्तः। भाजपा संसदीय मण्डलस्य उपवेशनमद्य नवदिल्लीस्थे दलस्य मुख्यालये प्रचलति। दलस्य सर्वे संसदीय मण्डलसदस्याः अस्मिन् उपवेशने सम्मिलिताः सन्ति। सूचनानुसारम् उपवेशनेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिनिर्वाचनस्य प्रत्याशिना विषये चर्चा भविष्यति। उपराष्ट्रपतिनिर्वाचनाय नामाङ्कनं गुरुवासरं यावत् निवेदयितुं शक्यते। निर्वाचनं तावत् आगामि मासस्य 9 दिनाङ्के भविष्यति। जगदीप धनखड़स्य त्यागपत्र प्रदानानन्तरं निर्वाचनमिदम् आवश्यकम् अभवत्। भारतीय विदेश सचिवः विक्रम मिस्री अद्य प्रातःकाले नेपालस्य विदेश सचिवस्य आमन्त्रणमालक्ष्य 2 दिनात्मकायै राजकीय यात्रायै काठमाण्डुनगरं सम्प्राप्तवान्। असौ अद्य सिंहदरबार नगरे प्रधानमन्त्रिणा केपी शर्मा ओली वर्येण च सह मेलनं विहितवान्। सः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलः, नेपाल कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः शेर बहादुर देउबा, सीपीएन दलस्य अध्यक्षः पुष्पकमल दहला, विदेशमन्त्री आरजू राणा देउबा चेत्येषां नेतॄणां साकं मेलनं करिष्यति। श्रीमिस्री विदेश सचिवेन अमृतराय बहादुर इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्ताम् अपि करिष्यति। डूरण्ड कप फुटबॉल इति प्रतियोगितायाः प्रागुपान्त्यचक्रे अद्य मोहन बागान सुपर जायंट्स इति दलम् ईस्ट बंगाल दलं सम्मुखीकरिष्यति। इयं स्पर्धा कोलकातायाः विवेकानन्द युवा भारती क्रीडाङ्गणे सायं 7 वादने भविष्यति। इति वार्ताः।